वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके 2025 एग्जाम के लिए इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक के आज पार्ट 2 की इस वीडियो में स्वागत है। शानदार क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपकी तैयारी में। इन क्वेश्चंस को शामिल कीजिए। आइए समझ लीजिए क्वेश्चंस आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे और साथ ही कुछ आपके चैप्टर के वो पैराग्राफ उनसे रिलेटेड आपको टॉपिक बताएं जहां से आपको तैयारी करनी है, यानी वहां से वो क्वेश्चन उठा सकता है। यहां पर सबसे पहले हमने आप लोगों के लिए जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से यहां पर ये 4 क्वेश्चन लिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन चारों क्वेश्चंस को आप लोगों को क्या करना है कि जो मैंने यहां पर दिया हुआ है एन हर डायरी, यानी एन डायरी क्यों रखना चाहती है, पेपर में लोगों से ज़्यादा क्यों धैर्य होता है, यानी कि ये रिलेटेड है एक दूसरे से। अब इसने क्या किया हुआ है, इसके 4 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। कितने? 4, और एडिशनल करके लगभग छोटे बड़े लगभग 5-7 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। हमने क्या किया, इसका एक ही कॉमन आंसर बनाया हुआ है, यानी एन की डायरी, लोगों का विश्वास नहीं करना, डायरी में अपनी बातें लिखना, सारी चीज़ें। तो आप चाहे तो बोले फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर एक कॉमन आंसर मिल जाएगा। तो आपके लगभग 5-7 क्वेश्चन का एक आंसर है डायरी से रिलेटेड। तो आपको एक ही याद करना है, अदरवाइज इसके 5-7 क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई सा भी दे सकता है। एक ही आंसर है, आंसर एक ही है, उसने अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन इनका आंसर एक ही जो हमने बनाया हुआ है। आगे बढ़े। Why was मिस्टर किसिंग annoyed with N? यानी मिस्टर किसिंग एन से क्यों नाराज थे? What did he ask her to do? और उसको उन्होंने क्या करने के लिए बोला, आपको पता है। उसको उन्होंने एक ऐसे असाइन कर दिया था। How did N justify her being a chatterbox in her essay? यानी उसको बातों ने बक्सा होने को कैसे जस्टिफाई करती है, सही ठहराती है वो अपने ऐसे में। और व्हेन डिड मिस्टर किसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास? यहाँ पर व्हाट मेड भी दिया हुआ है आपके चैप्टर के क्वेश्चन में, यहाँ व्हेन की जगह दिया हुआ है यहाँ पर व्हाट मेड। ठीक है, किस वजह से उन्होंने एन को कक्षा में बोलने के लिए अनुमति दे दी। इसका अथवा वो इस तरीके से पूछ सकता है, मैंने बनाया है। What did N write in her third essay? यानी कि थर्ड एसे में एन ने ऐसा क्या लिख दिया, डेट मेड। आगे बात है, यहाँ पर वॉट मेड की जगह डेट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एन हर, यहाँ हर लिखा यहाँ एन लिखा, टू टॉक इन क्लास, यानी सेम क्वेश्चन है। किस वजह से? तो आपको पता होगा उसने वो फादर स्वेन और वो डक की कहानी लिख दी थी, जिसमें वो तीनों बच्चों को ज़्यादा काँव काँव करते हैं इसलिए मार देता है, वो वाली। तो वो आंसर इसमें आएगा। इसके बाद में हम आगे बढ़े। अब बेकर फ्रॉम गोवा, इससे पिछले साल भी क्वेश्चन आया था। और व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? यानी किस चीज़ की उनको नॉस्टैल्जिक, यानी किस चीज़ की उनको दीवानगी है, किस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा आज भी वो पसंद करते हैं, जुनून है। म्यूजिकल एंट्री ऑफ बेकर, इससे संबंधित आप क्वेश्चन पूछ सकता है। बच्चे दौड़ते हैं, वो बैम्बू को आवाज़ करता हुआ आता है सुबह, और फिर जब लौटता है, उससे रिलेटेड आपकी क्वेश्चन। इसके अलावा मंथली अकाउंट्स को आपको पता होगा, दीवार पर वॉल्स पर लिख दिया जाता था किसी पेंसिल से। तो ये, और व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? यानी कि जैक फ्रूट कटेल जैसे आकृति वाला व्यक्ति बेकर को वहाँ पर बोला जाता है, उसका क्या मतलब होता है ये। और कुर्ग से रिलेटेड कहाँ है, कैसा है, इसकी सुंदरता के बारे में। ठीक है, कुर्ग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने कुर्ग लिखा है, लेकिन इससे रिलेटेड आपको तैयारी करनी है। स्टोरी अबाउट द कोदाऊ पीपल्स डिसेंट, यानी कि कोदाऊ के लोगों के वंशज के बारे में आप लोगों से इस कहानी पूछी जा सकती है। और कुर्ग पीपल बहादुर कैसे होते हैं, वो जो रेजिमेंट है अपनी सेना की, उसके सेनापति थे, वो सारी चीज़ें आपको याद करनी है। फिर हम टी फ्रॉम असम में आ गए। तो स्टोरी जो चाय की डिस्कवरी के बारे में है, आपको पता होगा, एक तो चाइनीज एक इंडियन स्टोरी है वो। और हु इज मिस्टर बरुआ, ये बिल्कुल नया बनाया है, क्योंकि ये कहीं दिया हुआ नहीं है।
तो फिर मैंने आप लोगों के लिए इसका आंसर भी यहाँ पर लिख दिया है। मिस्टर बरुआ को ने आज के ऐसे दे देता है, अंदर से कोई भी कैरेक्टर उठा लेता है जो बहुत कम आया हो, जिसको बच्चे बहुत कम जानते हो, केवल वही बच्चा जानता हो जो इसके 2 अंक लेगा, यानी जिसने डीपली स्टडी की है। तो मिस्टर बरुआ इज प्रांजल's फादर। श्री बरुआ प्रांजल के पिताजी हैं। ही मैनेज देकियाबाड़ी टी स्टेट, यानी वो देकियाबाड़ी में चाय के बागान की मैनेज करते थे। टी फ्रॉम आसाम से। अब हम आ गए आपके मैक्सवेल के वोटर वाले चैप्टर में। तो क्वेश्चन 14 है, व्हाई वॉज द ऑथर नेम मैक्सवेल्स ऑथर, यानी वोटर का नाम मैक्सवेल का ऑथर क्यों पड़ा। ऑथर और बसरा से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस टॉपिक को तैयार कर लेना। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर इससे आपके लगभग 5-7 क्वेश्चन बन रहे यहाँ पर एंड डायरी वाले की तरह, इसलिए एक क्वेश्चन में इस टॉपिक को बांधना सही नहीं होगा। क्यों, ऑथर क्या लेने गया था बसरा, वहाँ पर उसको क्या समस्या आई, ऑथर से रिलेटेड आपको पता होगा डाक लेने गया था वो। ऑथर और बसरा का वहाँ जाना, बसरा में जाना और वहाँ उसकी जो डिफिकल्टीज थी उससे रिलेटेड वो क्यों गया था, क्या क्या समस्याएं आई। ठीक है। इसके बाद में मिजबिल और बाथरूम में उसने जो नल थे उनको घुमा दिया था और एकदम फ्लो में खोल दिया था, वो सारी चीज़ें मिजबिल और बाथरूम से रिलेटेड। और वॉट गेम हेड मिड इन्वेंटेड, उसने कौन सा खेल खेला था आपको पता हो, सूट केस था, उसमें से वो एक रबड़ की बॉल को लुढ़काता था, आकर एकदम से पकड़ लेता था, वो सारी चीज़ें। और एक 18 नंबर का, व्हाई डज मैक्सवेल से द एरोस्टेज वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, मैक्सवेल क्यों कहता है कि विमान परिचारिका अपनी जैसी महारानी थी। तो इस प्रकार ये आपके मैंने आज 3 चैप्टर के 18 क्वेश्चंस और लिए हैं। आप तैयार करते रहिए, धीरे धीरे आप लोगों के सारी बुक्स के, इसकी पोइट्री के और दूसरी बुक के भी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। आप कंटिन्यू तैयार करते रहिए, हम भी आप लोगों के लिए मेहनत करके इनको प्रिपेयर कर रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।